अमेरिका से निकाले गए 116 और भारतीयों को लेकर विमान शनिवार देर रात अमृतसर पहुंचा। इस दौरान पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री और अमेरिका से आए कुछ निर्वासितों ने दावा किया कि विमान में सवार कुछ युवकों के पास पगड़ी नहीं थी और पंजाब प्रशासन को एयरपोर्ट पर अंतिम समय में व्यवस्था करनी पड़ी। डंकी रूट से अमेरिका गए जसपाल सिंह ने वापसी पर कहा, जब हम एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने पगड़ी नहीं पहनी थी। उन्होंने उड़ान से पहले हमारी पगड़ियां उतार दी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने हमें एक सिरोपा दिया, लेकिन वो काफी लंबा नहीं था क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी को सम्मानित करने के लिए किया जाता है, ना कि सिर को बांधने के लिए। इसीलिए मैंने अपना सिर ढकने के लिए एक टोपी उधार ली। वतन वापस आने वाले युवक पंजाब, गुजरात समेत कई अन्य राज्यों के थे। एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के मंत्री भी पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया, पहली उड़ान में कुछ युवकों के पास पगड़ी नहीं थी। हमने पहली उड़ान के बाद इस मुद्दे को उठाया था और हम फिर से उठाएंगे, लेकिन ये दुखद है कि इतने हंगामे के बावजूद कुछ नहीं बदला है। तीसरी उड़ान में भी यही स्थिति होगी। युवाओं के हाथों में बेड़ियां होंगी और वो पगड़ी नहीं पहने होंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के एक अधिकारी ने भी बताया, एयरपोर्ट पर हमारा एक छोटा सा कैंप ऑफिस है जहां हम गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए सिरोपा रखते हैं। हमने निर्वासितों को अपने स्टॉक से 15 सिरोपा दिए। अधिकारियों ने कहा है कि इस उड़ान में ज्यादातर निर्वासित पुरुष थे और उन सभी को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर यह विमान रात 11:35 पर उतरा। यह अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा 5 फरवरी के बाद निर्वासित किया गया भारतीयों का दूसरा जत्था है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 157 निर्वासितों को लेकर तीसरे विमान के 16 फरवरी को भारत पहुंचने की संभावना है। पंजाब के रहने वाले लोगों को जांच के बाद रविवार तड़के करीब 4:30 बजे पुलिस की गाड़ियों में उनके घर पहुंचाया गया। हरियाणा सरकार ने भी राज्य से निर्वासित लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था की थी। इस बीच अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों में शामिल पटियाला जिले के राजपुरा के 2 युवकों को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह ने अमृतसर हवाई अड्डे से आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी संदीप सिंह उर्फ सनी और प्रदीप सिंह 2023 में दर्ज किए गए हत्या के एक मामले में वांछित था। बता दें, मामले को लेकर लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जब सानू होर ते किसी प्रशासन ने सानू कुछ नहीं दस्सिया। सानू टीवी दे तुहाडे माध्यम राਹੀਂ पता लगा कि अज जिहड़ा वो बच्चे साडे दा जसनूर सिंह दा नाम लिस्ट विच आ गया, वो अज दी फ्लाइट विच वापस पहुंच रहा, डिपोर्ट हो गया वा। कौन से जगह से बिलोंग करते हैं यहाँ पे, कौन से गांव से हैं? मैं लोकल डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, जंडियाला ग्रुप, पिंड नवांकोट। इनको भेजने में कितने पैसे खर्च करने पड़े थे? क्या आज तक जमीन बेचनी पड़ी थी या कुछ गिरवी रखना पड़ा था, ऐसा कुछ हुआ था? 2 गड्डियां सी मेरे को कमर्शियल, वो बेचियां, कोई छोटा जिहा प्लाट बेचिया, पर लंबा टाइम लंघ गया 9 महीने का। ये पैसे साडे कोलों फिर घट गया, खर्चे गए। फिर मैं 12 लाख रुपया कर्जा चुक के मैक्सीको भेजा, फिर बच्चे नूं नगां तोरिया। टोटल कितना खर्च कर दिया? 55 लाख। क्या मांग करेंगे, क्योंकि जो एजेंट के थ्रू आप लोगों ने भेजा, आपको पता था कि ये लीगल तरीके से भेज रहे हैं या इलीगल? नहीं, सानू ने नहीं दस्या कि तुहानू डोंकी लवा के भेजांगे, लीगल तरीके नाल भेजांगे जो सानू पहला एजेंट ने दस्सिया सी। पर हुण मैं अपनी पंजाब सरकार नू बेनती करूंगा कि जो भी पंजाब दे बच्चे डिपोर्ट होके आ रहे ने, पंजाब सरकार उन्हां दी बांह फड़े ते उन्हां नू उन्हां दी योग्यता अनुसार जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां जाण, तां कि आउण वाला जीवन जिहड़ा वा अपना सुखी बतीत कर सकण ते आ जिहड़ी वड्डी घटना साडे नाल वापरी आ, इस डिप्रेशन तो बच्चे जिहड़े बच सकण। जो एजेंट की वजह से इतना बड़ा आप लोगों को नुकसान सहना पड़ रहा है, आप लोगों को लगता है कि लीगल तरीके से भेज रहे हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से जाता है, आप लोगों को पता भी नहीं है इसका, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? कार्रवाई मांग करांगे, कार्रवाई करवावांगे सरकार कोलों। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਗੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ना करने। मुझे परसों ही लिस्ट पता लग गया था, मेरे के यार दोस्त था, उसने बता दिया था भी बाइक की डिपोर्टेशन लगी है। तो डिपोर्टेशन लगने के बाद तो थोड़ा दुख सा आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा सही सलामत घर आ गया। कितने पैसे लगाए थे और कब गया था ये 45 लाख रुपए ले गया जी एजेंट से। तो फिर कैसे पैसे का जुगाड़ किया जी? कुछ तो जी लोन लिया, थोड़ा बहुत ही पूंजी अपनी दी घर की, कहीं से रिश्तेदारों से लिए, ठीक है, तो ऐसे ही अरेंज किया। पहले तो उसने कहा था उधार में कर दूंगा तेरा काम, ठीक है, तो यार भाई का यार दोस्त था। फिर वहां जाकर जब मेरा भाई वहां फंस गया तो फिर पैसे की डिमांड करने लग गया।
कितने पैसे डिमांड करने के बावजूद कितने कितने दिए गए? जी पहले तो हमारी जी अब थोड़ी पेमेंट देने की बात हुई थी, भी थोड़ी पेमेंट दे दियो, आधी पेमेंट वहाँ जाके पहुँच के दे दियो, ठीक है। तो बीच में जाके जो पेमेंट हमने दे दी थी, जो हम उसने डिमांड करेगी थी, तो उसके बाद वो कहने लगा ना 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 अब तो पेमेंट देनी पड़ेगी सारी। अच्छा, हाँ जी। तो एजेंट कहाँ का है आपका? एजेंट कहाँ का था? सालवन का था जी। सारे पैसे इकट्ठे दिए हैं या अलग अलग किस्तों में दिए हैं? ये थोड़े थोड़े किस्तों में दिए थे। तो बच्चा ठीक ठाक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। जो बात ऐसे लाया गया है, बेड़ियां हथकड़ियां लगाना, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे जी नहीं ये तो उनके रूल रेगुलेशन है जी, ये कैसे क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। और बच्चे का क्या नाम था? अनुज कुमार। सर विदेश अमेरिका कब गया था? 4 महीने हो गए जी यहाँ से चले ना। पूरी डेट का तो हमारे को पता नहीं है, बाकी 4 महीने से भी ऊपर ही हो गया उसको। अच्छा, हाँ जी। तो अब पहुंच गया घर? हाँ जी घर पहुँच चुका है। कितने पैसे लगाए थे और कौन सा एजेंट था? ये तो जी 45 लाख रुपए में बात हुई थी जिससे, मतलब 45 लाख ले चुके हमारे से, ठीक है ना। लेने के बाद उसने है ना फिर उसको दोबारा कवर किया उसने, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद क्रॉस करिए उसने। तो आज जो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई, हथकड़ियां बेड़ियां लगानियां, आज भी बच्चे को ऐसे लगाया गया सबको जो आए हैं? बाकी इसके बारे में नहीं मना, इतनी बातें नहीं हुई लड़के के साथ, वो तो उससे पूछेंगे तो पता लगेगा। पैसे का अरेंजमेंट आपने कहाँ से किया? पैसे का अरेंजमेंट तो ऐसा है जी, इधर उधर से इकट्ठे करे उस टाइम तो। बाकी नुआ फिर मकान बेचना पड़े हमने, हम मकान बेच के पैसे उसको उनके जिसके लिए या उनको तो देने। कितने दिन पहले ये गया टोटल? ये 4 महीने से ऊपर ही हो गया जी इसको। जंगलों में गया या बाय एयर गया? जंगलों का तो पता नहीं है जी, वैसे बाई एयर कुछ वैसे ना टैक्सी वगैरह के हिसाब से गए आई। जो मेरे साथ तो इतनी बात नहीं होती थी, लड़के के साथ ही बात होती थी ज्यादा। कितने दिन पहले आपकी बातचीत हुई उनसे? बस जब यहाँ से गया तो मेरे साथ तो जब भी बात हुई थी यहाँ से गया। तो ये मैसेज कब मिला था आपको? किस चीज का जी? जब रिपोर्ट कर रहे हैं? रिपोर्ट करने का तो जैसे पहले जहाज आ गया था, उसके साथ का लड़का आ चुका था उसमें, तो उससे हमने डाउट हो गया था भाई यहाँ डिपोर्ट तो होंगे। तो आपको भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? रोजगार बस ऐसा जी, एजेंट है ना, उसका यार दोस्त ला ले, जैसे मर्जी ला ले, उन्होंने अपने एजेंसी में फंसा लिया उसको। पहले तो बोले जी ऐसा 20 लाख दे दियो, 20 लाख कमा के दे दियो। ये बच्चा अभी दिमाग घुमा दिया उसका, वैसे क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मैंने तो बतेरा समझाया उसको, बाकी बच्चे नहीं मानते, लाल जैसे भी है। दूसरों को क्या कहेंगे अब तो सब कोई पता ही है, अब तो वापसी आ रही है। हाँ जी, जो वहाँ पे है उनको भी दिखते हो रही है अब तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है जी, जो हालात चल रहे हैं इस टाइम। जो जिस तरीके से लाए जा रहे हैं उसको किस तरीके को कैसे समझते हैं? उस तरीके को, वैसे तरीका तो गलत है जी, बाकी उनका कानून है, क्या कह सकते हैं उसके बारे में।